निहारिका की नीच हरकत की वजह से प्रथम की मां रजनी अब जिंदगी और मौत से इस तरह लड़ रही हैं, जिनके जिंदा बचने की कोई आस ही नहीं है। ऐसे में राध्या बहुत बुरी तरह फंसने वाली है। रजनी अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन राध्या को प्रथम नहीं छोड़ने वाला। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। मित्तल हवेली का हर कोना आज एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। सुबह की रोशनी जब आलीशान दीवारों पर चमकती थी, उसके बावजूद वहां का माहौल कुछ भारी, कुछ विचलित लग रहा था। राध्या और प्रथम ने पिछले कई दिनों से सुना था कि घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन आज उस संकट ने इतनी भयावहता हासिल कर ली थी कि हवा भी जैसे कांप रही थी। रजनी मित्तल, प्रथम की मां, अपनी जान की लड़ाई लड़ रही थी और डॉक्टर्स ने पहली बार उम्मीद जताने से इनकार कर दिया था। हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकलते हर कोई उदास, थका और डरा हुआ दिख रहा था, क्योंकि रजनी मित्तल की हालत बेहद गंभीर थी और उसकी जिंदगी अब मौत और बचने के बीच एक नाजुक सी रेखा पर टिकी थी। राध्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यार, उसका संघर्ष और उसका भरोसा इतनी बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। जब निहारिका की चालों से पहले कमल मंच पर हादसा हुआ और रजनी को करंट लगा, तब सब कुछ पल में बदल गया था। उस घटना के बाद से जैसे राध्या का जीवन एक भयानक फिल्म की तरह दोहराया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, रजनी जी को जब करंट लग गया, उसके बाद सबसे पहले प्रथम उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। उसने उन्हें पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रजनी जी के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें थम गई हों। यह देखकर सबके होश उड़ गए। ओंकार जी यह दृश्य देखकर बेकाबू हो गए। गुस्से और दर्द में चिल्लाते हुए बोले, रजनी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में टूटन। उधर दादी और निहारिका खड़ी थीं। निहारिका अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन दादी का दिल कांप उठा। रजनी जी उनकी बहू थीं और दादी को अचानक बहुत डर लगने लगा। दादी को समझ नहीं आ रहा था कि रजनी जी को करंट कैसे लगा, मगर उनके मन में पूरा शक निहारिका पर चला गया। गुस्से में दादी ने निहारिका को डांटते हुए कहा, अगर मेरी बहू को कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुझे भी चैन से नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर निहारिका घबरा जाती है और बोलती है, दादी, रजनी आंटी को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन रजनी जी अब भी कुछ नहीं बोल रही थी, न कोई हरकत, न कोई आवाज। सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हो। तभी डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं और सबको बताते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, रजनी जी जिंदा हैं। उन्हें जोर का शॉक लगा है, इसलिए वो बेहोशी की हालत में हैं। अभी होश नहीं आया है, लेकिन उनकी जान बच गई है।